तो आइए अब इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन है क्या f(x) बराबर x यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, f(x) बराबर 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0 पर कामा x बराबर 1 पे कामा x बराबर 2 पर संतत है। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ दे रहा हूँ। f(x) इक्वल टू x if x is less than or equal to 1, f(x) equal to 5 if x is greater than 1, define function f is continuous at x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 2। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो x बराबर 0 वाला जो कंडीशन है, चूंकि हम x बराबर 0 पर चेक करना चाहते हैं, तो आइए देखा जाए फलन कौन सा हमको लेना होगा। x की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया कंडीशन, x की वैल्यू 1 से छोटी और 1 के बराबर। ठीक है, तो 1 से छोटी पर 0 भी आ सकता है। 1 से छोटे वाले पर 1 से छोटे पर 0 आ सकता है, तो हमको तो 0 ही चाहिए ना। तो 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 से के बराबर हमको यही फलन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर हमको फलन की वैल्यू मिल जाएगी f(x) इक्वल टू x, है ना। और हम अब इसका जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ही तो है ये। तो इस समय भी आपको यहाँ पे यदि x की वैल्यू लेस देन मैं 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ भी फलन की वैल्यू जो है f(x) की वैल्यू यही रहेगा। और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मैं ले लेता हूँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ, सॉरी ग्रेटर देन 0 भी ले लेता हूँ, तो फलन की वैल्यू देखिए, ये कंडीशन देखिए, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 से छोटे पर ही ना 0 आएगा। अब सवाल ये है कि 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के बराबर, तो सब 1 से लेस पर ही आएगा। तो 1 के लेस पर हमको ये तीनों कंडीशन मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तभी हमारा फलन की वैल्यू जो है फिक्स है। तो f(x) बराबर हमको क्या मिल गया, यहाँ पे x मिला। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई सर, जब हम 0 पर चेक करेंगे तो हमारा फलन की वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। x बराबर 0 पर फलन f(x) x की वैल्यू क्या हम लेके चलेंगे, फलन की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, f(x) बराबर x है। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे आप यहाँ पे 0, तो ये भी 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, ठीक है। और ये f(x) वैल्यू जब आप निकालेंगे तो लिमिट, अब हम इसमें 0 में से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, 0 में से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो h टेंड टू 0 ले ले रहा हूँ मैं, 0 के बराबर कम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा x जगह पे आप 0 माइनस h, मैं 0 में से h की जो है डिक्रीजिंग लाया, ठीक है, h कम किया। अब यहाँ पे f 0 माइनस h, तो देखिएगा यहाँ पे फलन की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटे पर क्या है, 0 से छोटे पर देखिए f(x) बराबर x, तो इस यहाँ पे आपको x जगह पे क्या रखना होगा, x जगह पे 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 पे ये हो जाएगा आपका 0 माइनस h। अब h की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारा जो है वैल्यू जो है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू हो गया। अब राइट हैंड लिमिट वैल्यू को देखिए, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू 0 हम प्लस लेके चलेंगे। ये f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 0 से अधिक पर, देखिए 0 से अधिक पर फलन की वैल्यू आपने डिसाइड कर लिया f(x), तो अब यहाँ पे f(x) इक्वल टू x डिसाइड किया, सॉरी, तो लिमिट h टेंड टू 0 की तरफ हम लेके जाएंगे और f में हम क्या परिवर्तन लाएंगे, x जगह पे हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो 0 प्लस h लिखेंगे। तो यहाँ पे ये f 0 प्लस h लिखेंगे तो x जगह पे भी 0 प्लस h आएगा। तो यहाँ पे अब आपको लिमिट h टेंड टू 0 पे फलन f 0 प्लस h, f 0 प्लस यही वाला फलन मिला है हमको 0 से बड़ा पे, तो 0 प्लस h पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x जगह पे 0 प्लस h। और फिर h की वैल्यू जैसे ही हम 0 पुट करेंगे इतनी चीजें गायब, और ये 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, आपने बहुत अच्छी तरह से देख लिया कि सर फलन की वैल्यू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। अतः सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि f(0) सब के सब इक्वल है। अतः दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। अतः दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है।
ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। मेन चीज आपको ये समझना होगा, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ ये सारी चीजें। आइए इसको बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कंडीशंस को कैसे आप समझ पाए। देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी। अब 0 1 से बड़ी तो होती नहीं है। अब हम इसको देखना है 1 से छोटी, जी हाँ 1 से छोटी तो होती है। तो 1 से छोटी पर देखिए एक्स की वैल्यू इसमें 1 से छोटी पर एक्स इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू 1 से छोटा भी हो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो देखिए एक्स इक्वल टू यदि मैं 0 डाला तभी फलन की वैल्यू यही रह जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स, क्योंकि बस ये वाला कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है, ये वाला कंडीशन। एक्स की वैल्यू 1 से छोटी पर, 1 से छोटी पर, और हमको चेक तो 0 पर ही करना है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर भी यही रहेगा, एफ एक्स की वैल्यू एक्स ही रह जाएगा। और यदि 0 से बड़ा भी मैं कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पे तो 1 दिया है ना, तो 0 से बड़ा पर भी फलन की वैल्यू यही रह जाएगा, और 0 से छोटा पर भी फलन की वैल्यू यही रहेगा, क्योंकि ये कंडीशंस दिया हुआ कि एक्स वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इसमें आइए देखते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर। तो देखिए एक्स इक्वल टू 1 पर यदि आपको चेक करना होगा एक्स इक्वल टू 1 पर, तो देखिए एक्स इक्वल टू 1 पर जब आप आएंगे तो एक्स से इधर जब आप, यदि मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक ना, तो 1 से अधिक और 1 से कम, इस पर हमको चेक करना होता है। तो 1 से अधिक पर देखिएगा, एक से अधिक पर आपको एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मैं एफ एक्स की वैल्यू 1 से अधिक इधर आप जा रहे हैं, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 से अधिक पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और 1 से कम पर देखिए, 1 से कम पर एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स मिल रहा है। ये आपको बात समझ में आई। और देखिए एग्जैक्टली 1 पर इसमें दो कंडीशन है, तो एक्स इक्वल टू 1 भी है, लेस देन भी 1 है, तो इक्वल टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स मिल गया, एफ एक्स बराबर एक्स मिल गया। तो अब आप इन तीनों कंडीशनों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए इसको चेक करते हैं, यानी कि फलन की वैल्यू एक बार 1 पर चेक करेंगे, एक बार 1 से अधिक पर चेक करेंगे, है ना। और ये कंडीशन क्या है, ये एक्स वैल्यू ये लेस देन 1 हो गया, और यहाँ पे ये एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये आप समझ लीजिए, ये समझ लीजिए और ये समझ लीजिए, यही 3 का हमको यूज करना होगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अब हम x बराबर किस पर चेक करने जा रहे हैं, 1 पे। x बराबर 1 पर फलन की वैल्यू, x बराबर एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब आप निकालेंगे, तो एफ एक्स एक्स जगह पे क्या यूज करेंगे, एफ एक्स क्या है, एक्स की जगह पे हम 1 यूज करने जा रहे हैं, तो हमारा फलन क्या है, यही तो है हमारा फलन, यही तो यूज करेंगे हम 1 पर। देखिए मैं दिखा दिया हूँ आपको साफ सुथरा। तो ये आपको फलन की वैल्यू या एफ एक्स एक्स पे 1 है, तो 1 ये आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देख लीजिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखिए कहाँ पे हमको चेक करना है, 1 पे चेक करना है ना, तो 1 के लेफ्ट, तो 1 माइनस लिख देता हूँ। अब ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सॉल्व करेंगे आगे, तो लिमिट, अब यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 ले ले, तो हम 1 में एच की कमी ला रहे हैं, तो उसको हम 1 में एच की कमी ला रहा हूँ, तो 1 माइनस एच, और कितनी कमी ला रहा हूँ, 0 के बराबर, लगभग 0, बहुत ही ये अप्रोक्स वैल्यू है, एकदम मतलब करीब करीब 0 के बराबर ही है ये। अब यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस एच फलन क्या मिला था हमारा, 1 से लेस देन 1 एफ एक्स बराबर एक्स मिला था, तो एक्स से यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स आया, तो ये एफ, यहाँ पे देखिए ये एफ एक्स की जगह पे 1 माइनस एच आया है, तो यहाँ पे एक्स जगह पे भी 1 माइनस एच आएगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0 पे 1 माइनस एच यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ भी एक्स की जगह पे 1 माइनस एच आएगा, तो ये 1 माइनस एच आ गया। अब एच की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, तो आपको ये मिल गया 1। डाउट क्लियर। अब आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को भी देखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस 1 से अधिक, देखिए यहाँ पे 1 से अधिक पर फलन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स, अब लिमिट मैं एक्स में यहाँ पे एक्स की जगह पे परिवर्तन लाने की कोशिश करूँ, यदि मैं लिमिट एच टेंड टू, तो मैं 0 परिवर्तन है, एच टेंडिंग टू 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, वृद्धि कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 प्लस एच हो जाएगा, ये 1 प्लस एच, 1 में एच की वृद्धि, तो 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच फंक्शन कौन सा हमारा मिला था, 1 से ग्रेटर पे हमारा फंक्शन ये मिला था, देखिए 1 से ग्रेटर पे ये मिला था, तो एफ एक्स बराबर 5। तो इसका मतलब ये एफ एक्स, यहीं पे एफ एक्स 1 प्लस एच डालेंगे, और इसके जगह पे 5 ही आएगा, क्योंकि इधर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो चेंज क्या होने वाला है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे 1 प्लस एच की वैल्यू जो है, यहाँ पे 1 प्लस एच डालेंगे, एक्स जगह पे 1 प्लस एच डालेंगे, तो यह 1 प्लस एच हो जाएगा, और इस साइड में तो कुछ वेरिएबल 5 है, तो 5 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे एच की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो आपको
तो लिमिट एच टेंड टू 0 पर 5 पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपको 5 मिल गया। अब ये 5, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 पे, और यहाँ पे ये देखिएगा इसका ये लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, और इसको देखिए आप ये राइट हैंड लिमिट वैल्यू, कोई ये दोनों जरूर इक्वल है, लेकिन ये तीसरा वाला इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सरफलन की वैल्यू 1 पर 1 आ रहा है, सरफलन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पर 1 आ रहा है, सरफलन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट पर 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कंडीशंस में बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका x बराबर 1 पर चेक हुआ। अब हम अगला x बराबर 2 पर चेक करने की कोशिश करते हैं। फिर x बराबर 2 पर भी आपको फंक्शन को देखना होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशंस को आप समझे, जैसे मैं यहाँ पे समझाया हूँ ऐसे आप यदि उसको भी समझ जाते हैं तो नॉर्मली अब आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादातर बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, इसीलिए तो इसको तोड़ा जा रहा है इधर, ठीक है ना। जब इसको ब्रेक करूंगा मैं, यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाऊंगा, तो आपको जरूर ये बात समझ में आई होगी कि इसका क्या, इसको किस तरह से हमको सॉल्व करना होगा या इसका क्या सेंस है इसका। तो आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को x बराबर 2 पर हमको कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है, इसकी संततता चेक करना है कि ये संतत है या नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या दे, x इक्वल टू 2 पर यदि मैं आपको कह दूं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या कह रहा है, इसमें दो बातें छिपी हुई हैं। ये fx बराबर x हम तभी यूज कर सकते हैं जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। fx बराबर x तभी यूज कर सकते हैं जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है। ये वाली बात देख लीजिए, इसके लिए ये दो बातें, इस फंक्शन के लिए ये दो बातें, ठीक है। अब इस फंक्शन के लिए देखिएगा तो क्या रहा, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो fx बराबर हम 5 यूज करेंगे जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अब चलिए अब काम की बात करते हैं। हमको जब 2 पर चेक करना है तो देखिएगा ये 1 के इक्वल में 2 तो आएगा नहीं, है ना। 1 से लेस में तो 2 आएगा नहीं, अब 1 से बड़े वाले में आ जाएगा 2, तो 1 से बड़े में 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो है कंडीशन हमको फॉलो करना होगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 2 पर चेक करना है ना, तो x इक्वल टू 2 पर भी फलन की वैल्यू यही है, fx बराबर 5। और यदि मैं 2 के राइट में जाता हूँ, 2 के लेफ्ट में जाता हूँ, यानी कि यहाँ पे यदि x बराबर यदि मैं 2, तो ये 2 के राइट में जा रहा हूँ, तो 2 से बड़ी पर भी 1 से बड़ा वाला ही कंडीशन आएगा, तो fx की वैल्यू 5 ही होगा, और 2 से लेस पर भी fx की वैल्यू 5 ही होगा। तो तीनों कंडीशनों में हमारा फलन की वैल्यू fx बराबर 5 आ रहा है। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो fx किस पर हमको चेक करना, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर fx, x की जगह पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, तो कौन सा हमें यूज करना होगा, ये यूज करना होगा। तो x जगह पे 2 डालेंगे तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, 5 का 5 ही रह जाएगा। तो ये हमारा x बराबर 2 पर फलन की वैल्यू हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट यदि मैं लेकर चल रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 माइनस सॉरी है पर fx की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, मैं h की वैल्यू 0 के बराबर ले रहा हूँ, और यहाँ में 2 में से h सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो f 2 माइनस h। अब x की जगह पे 2 माइनस h आपने डाला है। देखिए तीनों कंडीशन में x की वैल्यू 2 से छोटी पर क्या है, 2 से छोटी पर ये वाला, ये 2 से ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एक तरह से हो जाएगा ये, आप देखे तो, और ये x की वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलना है, तो ये वाला हमारा, तो f यहाँ पे 2 माइनस h डालेंगे तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 पे इसकी वैल्यू 5 आ रही है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम कुछ h की वैल्यू पुट करेंगे, है ये नहीं है, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये 5। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से अब हम निकालने की कोशिश करें, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस का मतलब 2 में थोड़ा सा आपको वृद्धि करना है। कितनी वृद्धि करनी है, अब यहाँ पे मैं आपको h वृद्धि कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिमिट, और जो वृद्धि कर रहा हूँ वो किसके बराबर, 0 के बराबर। तो अब 2 में हमने h जोड़ दिया, तो f 2 प्लस h हो गया। अब देखिए ये 2 से अधिक है, 2 से अधिक पर क्या आपको दिख रहा है, 2 से अधिक पर fx की वैल्यू 5 है, तो ये x की जगह पे आया है, f x की जगह पे 2 प्लस h, तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 5। तो लिमिट h टेंड टू 0 पे यहाँ पर 2 प्लस h की वैल्यू, यहाँ पे 2 प्लस h डालेंगे तो इक्वल टू, ये 5 वेरिएबल है ही नहीं, तो आपको ये जब h की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 यानी कि f2, ये सब तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है।